नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश mentorsadda.com में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल इंटरनेट डेटा यूजेज। बेसिकली क्या होता है, बहुत लोगों का कंप्लेन हमें मिला है कि जब वो इंटरनेट यूज करते हैं, लाइक 1 GB 2 GB जो वो भरवाते हैं, तो एक दिन 2 दिन में ही उनका सारा डेटा खत्म हो जाता है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते, इवन चैटिंग करते हैं या फेसबुक पे सर्फिंग भी कर रहे हैं, तो उनको ये फील होता है कि उसी में उनका डेटा तो सारा खत्म हो जाता है। तो इसके मेन कुछ रीज़न है। जो लोग नए यूजर हैं, जो लोग डीपली कंप्यूटर को यूज नहीं करते, उन लोगों से कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जिसमें मेजर 2 प्रॉब्लम है। यदि आपने उसको ठीक कर लिया, जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ, तो आपका डेटा शायद काफ़ी लंबे टाइम तक चल पाएगा, जो आप रिचार्ज कराएंगे अपने लिए। और दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहला, सबसे मेजर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है इंटरनेट यूज होने के लिए, उसके लिए हम करेंगे क्या कि विंडोज की और आर दबाएंगे, यानी अपना रन कमांड खोलेंगे। यहाँ लिखेंगे कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। कंट्रोल लिख के मारेंगे एंटर। मीन्स हमें जाना है कंट्रोल मैनेजर खोलना है। ठीक है, कंट्रोल मैनेजर यहाँ से खोल सकते हैं। लाइक मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल, यहाँ से भी मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर सकता हूँ। हमने कंट्रोल पैनल खोला। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विंडोज अपडेट। अब विंडोज अपडेट पे क्लिक करें। उसके लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के अंदर देखें इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए, चेक करिए, सॉरी, नेवर चेक फॉर अपडेट्स, इस पर क्लिक करिए। बिकॉज दिक्कत ये आती है कि विंडोज जब भी इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिक ये ऑन रहता है। ऑन रहता है इन सेंस ऑटोमेटिक ये रहता है इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ही इंटरनेट आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, तो तुरंत विंडोज का ये एप्लीकेशन विंडोज अपने सर्वर से कनेक्ट होता है और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में डेटा डाउनलोड करना शुरू कर देता है, जो कोई भी अपडेट आता है। और मजे की बात यह है कि विंडोज के अपडेट्स काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, लाइक 700 MB, 800 MB, 500 MB, 600 MB। तो पता चला कि आपने डेटा तो बहुत थोड़ा भरवाया और ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ही आपने 1 घंटे 2 घंटे फेसबुक यूज किया, 4 घंटे यूज किया, और उतने देर में बैकग्राउंड में इसने 1 GB डाउनलोड कर दिया, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा डेटा बहुत जल्दी खत्म हो गया। ओके, तो सबसे पहला स्टेज हम ये अपनाते हैं। ओके, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज हम क्या करते हैं कि आपको खोलना होगा स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या करना होगा, ये आपका टास्क बार है। टास्क बार के ऊपर आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आएगा टास्क मैनेजर। ओके, टास्क मैनेजर में आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टअप। स्टार्टअप में आने के बाद अब यहाँ पे देखिए कई सारे एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन है जो आपका विंडोज स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। तो आपको इसमें से हर एक ऑप्शन पे देखिए कि आपके काम का है कि नहीं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आके डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, ये देखिए सारे इनेबल्ड हैं, लेकिन आप देखिए डिसेबल मैंने कितना कर रखा अपने सिस्टम में ऑलरेडी। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग इतने सारे मैंने डिसेबल कर रखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे एडोब रीडर अपडेट, हमें ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। एडोब CS का ऑटोमेटिक अपडेट, मुझे ज़रूरत नहीं थी। पावर ISO विंडोज स्टार्ट होते ऑटोमेटिक हो जाता है ऑन, मुझे ज़रूरत नहीं थी। मीन्स मुझे जब नीड होगी मैं चालू कर लूँगा। फेसबुक इंस्टॉलर ऑटोमेटिक मुझे नहीं चाहिए। सोनी जो मेरे सेलफोन का PC सूट है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मेरा कनेक्शन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती, जो बैकग्राउंड में रन करें, बट फिर भी यहाँ चलता रहता है। तो आप इसको यहाँ से आके डिसेबल कर दीजिए। ओके, जो आपके काम का उसको छोड़ के बाकी डिसेबल कर दीजिए। और तीसरा, यदि आप iTunes यूज करते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मेजर आता है। यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऑप्शन में प्रेफरेंस में जाएं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या आप इसका मेनू आल्ट दबा के मेनू खोल सकते हैं, और यहाँ से आप देखें, जस्ट ए मिनट, एडिट में आके यहाँ से भी प्रेफरेंस में आप जा सकते हैं। प्रेफरेंस में आने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन जनरल पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली रिट्रीव CD ट्रैक नेम्स फ्रॉम इंटरनेट, ऑफ कर दीजिए। दूसरा, स्टोर में आप आए, ऑटोमेटिकली डाउनलोड एल्बम आर्ट, ऑफ कर दीजिए। और सिंक प्लेबैक इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिवाइसेस, बेसिकली यदि आप एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक मैकबुक, आईपॉड,
आईफोन या आईपैड। तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोई म्यूजिक इसमें प्ले करते हैं तो सारे डिवाइसेस में ऑटोमेटिक ये अपडेट कर देता है। तो इसके लिए बेसिकली ये ऑप्शन ऑन रखने की जरूरत है। तो यदि आप एप्पल फैन है तो जरूरत नहीं इसको ऑफ करने की, अदरवाइज आप इसको भी यहाँ से चेक मार्क हटा दीजिए। और फाइनली एडवांस्ड में आइए, यहाँ पे चेक फॉर न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट ऑटोमेटिकली, इसको ऑफ कर दीजिए। इतने ऑप्शन ऑफ करने के बाद में आप इसको ओके कर दें। और अब ध्यान दीजिए, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं मैक्सिमम एप्लीकेशंस में ऑप्शन ऑन रहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट आप मेरे सॉफ्टवेयर को चेक करते रहो और कर दो। तो प्लीज़ आपके जितने भी अपने ऐसे एप्लीकेशन है ना, आप उसको ओपन करिए और उनके ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं और हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक जितने भी एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम में होते हैं वो ऑटोमेटिक डेटा को चेक करते हैं, अपना न्यू जो उनके अपडेट्स है उसको चेक करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ऑन रहता है वो। तो हर सॉफ्टवेयर पे जाके उसको आपको ऑफ करना होगा, या सबसे बड़ा सबसे इजी तरीका ये है कि जो भी आपके काम का सॉफ्टवेयर, जैसे मैं सब मेरे काम का लाइक लाइन मैं बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता, मैं चाहूँ तो उसको हटा सकता हूँ। फोटोफनिया, स्काइप, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा यूज नहीं करते हो उसको आप सिस्टम से जाकर उड़ा दीजिए, रखने की जरूरत नहीं है। मीन्स जितनी चीज़ें आप यूज करते हैं उतना ही सिस्टम में रखिए, ऑटोमेटिक आपका स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम हो रहा था वो रुक जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है मेरी इन सलाहों पे आप गौर करेंगे, इसको अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशन करेंगे। अब इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आती है, इसके बाद भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है, तो या आपका डेटा कंजप्शन ज़्यादा ही रहता है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे लिखें या कमेंट में डालें या मुझे मेल करें, हम जरूर जो हो सकेगा उसका पॉसिबल रीजन निकालेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पे जाके हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात कि यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने फेसबुक फ्रेंड्स पे शेयर करें, अपने फेसबुक जरूर से ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।